आज के सेशन में हम लोग राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन की चर्चा करवाएंगे। फंडामेंटल राइट्स का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आर्टिकल 25 टू 28 तक हमें पढ़ने हैं। इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होगा? कहा जाता है कि जो भारतीय, इसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं ये भी ध्यान रखो, 25 टू 28 आर्टिकल इसमें हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग चर्चा कर पाएंगे कि आखिर जो राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन है, आखिर किसी भी चीज का जो रिलीजन को, आप कौन सा रिलीजन को प्रोफेस करो, प्रोफेस करने का मतलब आप उसे मानो, प्रोपेगेट करो, उसको प्रचार करो या प्रैक्टिस करो, जिन भी चीजों को आपको करना है, इनमें क्या क्या राइट्स मिले हैं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप क्या कर सकते हो अपने धर्म के प्रचार के लिए या उसके पालन करने के लिए, राज्य की कितनी राइट है, क्या आपके धर्म पालन में राज्य का कोई अधिकार है, राज्य आपको रोक सकता है, समाज या पड़ोसी या सोसाइटी का क्या राइट्स है, क्या आप धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं, क्या धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। इन सारी कंसर्न्स पे हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, हम उन प्रोविजंस की चर्चा करवाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो आर्टिकल 25 इसमें क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति को जैसा भी, जिस भी धर्म को प्रैक्टिस करनी है, जिस फॉर्मेट में करनी है, वो व्यक्ति कर सकता है। यह है 25। जो 26 है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों का, जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, उसको मैनेज करने का, अर्थात धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का राइट है। अपने धर्म से संबंधित जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज हैं उसके प्रबंध का अधिकार है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार, मतलब वो जैसा चाहे इसको अपना मैनेज कर सके। इसके बाद आर्टिकल 27 है। 27 ये कहता है कि सरकार या स्टेट धर्म विशेष के लोगों से धर्म के आधार पर टैक्स नहीं ले सकता। अर्थात यह है कि जैसे मान लो पुराने जमाने में, मुगलों के टाइम में जजिया लिया जाता था। जजिया का मतलब यदि हिंदू कुछ प्रैक्टिस करने जा रहा है, हिंदू अपने धर्म को प्रैक्टिस करता था या किसी पर्टिकुलर मंदिर जाता था, तो इसके लिए उसे टैक्स देना पड़ता था। ऐसे ही कंसर्न्स में कहा गया कि जो स्वतंत्र भारत के कंसर्न्स हैं, स्वतंत्र भारत में हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया, और स्पेशल प्रोविजन ये है कि ऐसे कंसर्न्स में कि मतलब धर्म विशेष के लोगों से ना तो आप टैक्स ले सकते हो, या किसी धर्म विशेष के लोगों की भलाई के लिए आप सारे लोगों से टैक्स नहीं ले सकते। या दोनों चीजें ध्यान रखो, मतलब किसी स्पेसिफिक धर्म वाले से ही आप टैक्स नहीं ले सकते, या फिर किसी स्पेसिफिक धर्म की भलाई करने के लिए सारे लोगों से भी टैक्स नहीं ले सकते। अर्थात जो टैक्स की कंसर्न्स है वो उस धर्म वाला जाने और उस धर्म के कंसर्न्स जाने। तो यह है कि धर्म विशेष के लोगों से टैक्स लेने की मनाही, अर्थात धर्म विशेष मतलब किसी भी धर्म स्पेसिफिक से टैक्स लेने की मनाही, टैक्स की मनाही। आप धार्मिक आधार पर टैक्स नहीं लगा सकते, जैसे जजिया वगैरह लगाया जाता था। उसके साथ 28 है। जो आर्टिकल 28 है ये कहता है कि आप जो स्कूल वगैरह है, स्कूल में धार्मिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या स्कूल में धर्म की शिक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसमें प्रावधान है कि जो सरकारी स्कूल है, सरकार द्वारा पोषित है, या फिर जो ऐसे संस्थान जो सरकार द्वारा पोषित नहीं है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी नहीं है, या कुछ ऐसे संस्थान जो सरकार द्वारा पोषित तो है लेकिन सरकार से पैसा भी मिलता है, लेकिन उसकी स्थापना ही किसी धर्म विशेष के लिए हुई हो, तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे? तो स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन का प्रावधान कैसा होना चाहिए, कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, ये बातें 28 में कहा गया है। अर्थात स्कूल में धार्मिक शिक्षा, स्कूल में धार्मिक शिक्षा। अब इन चारों आर्टिकल को हम लोग डिटेल पढ़ते हैं कि स्कूल कहां क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। अब सबसे पहले थोड़ा सा एक दो पॉइंट और भी समझ लो। जो धार्मिक स्वतंत्रता की हम लोग बात करते हैं तो हमें बेसिक सा कुछ आइडिया समझना चाहिए कि भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द की बात की गई, तो सेक्युलर हमारे संविधान में ओरिजिनली नहीं था। ओरिजिनली नहीं होने का मतलब यह है कि संविधान सभा में भी इस बात पे लंबी डिबेट हुई थी कि या तो आप सेक्युलर रखो या फिर माइनॉरिटी रखो। यदि आप सेक्युलर रखते हो इसका मतलब राज्य को धर्म से संबंध नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है,
इसका मतलब होगा फिर माइनॉरिटी की अवधारणा ही गलत हो जाएंगी, क्योंकि माइनॉरिटी की अवधारणा हमने किस पे बनाया है, अल्पसंख्यक की अवधारणा हमने धर्म के आधार पे बनाया है। तो इसीलिए संविधान में लंबी बहस हुई, स्पेशली डॉक्टर अंबेडकर इसके पूरे खिलाफ थे। इसीलिए नेहरू जी चाहते थे कि सेक्युलरिज्म शब्द आ जाए, इसके बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर या अन्य लोगों के विरोध थे। पूरी संविधान सभा की डिबेट को आप पढ़ना, तो ऐसे कंसेंसस फाइनली ये हुआ कि ओरिजिनल संविधान में सेक्युलर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बाद में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ, उस 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सेक्युलर शब्द को ऐड कर दिया गया, 3 शब्द जोड़े गए थे, उसमें सेक्युलर शब्द बहुत प्रमुख था। इसी को लेके अभी भी विवाद चल रहा है, अभी भी कोर्ट में इश्यूज हैं, खास करके सुब्रमण्यम स्वामी और एक और वकील हैं, मोइंटल सिंह वर्तन एक्चुअली। तो जो ये वकील हैं, ये दोनों लोगों की अभी भी याचिका है कि क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो जो शब्द डालेंगे क्या वो उचित था या नहीं था। तो इन तमाम विवादों के प्रसंग में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो सेक्युलर शब्द है, यहां जो रिलीजन की कंसर्न्स की बात करते हैं, तो रिलीजन धर्म और पंथ में डिफरेंस करता है। तो भारतीय प्रस्तावना में जो हमारा सेक्युलर शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले यदि यहां हमने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की थी ना, तो इन सारा का कंसर्न्स यहां सेक्युलर शब्द से है। मूलतः कहा जाता है कि भारत देश सेक्युलर है, तो कंसेंसस सेक्युलर का मतलब क्या होगा। तो जो सेक्युलर है इसका 2 अर्थ निकाले जाते हैं, एक तो पंथ निरपेक्ष और दूसरा होता है धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। तो कहा जाता है जो भारत की सरकार है या भारत की व्यवस्था है वो धर्म निरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष है। अब थोड़ा सा पहले इसका भी मतलब अब समझ लो। देखो दुनिया में बेसिक सा जो धर्म की परिभाषा की बात करें तो धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस, कर्तव्य, राइट एटसेट्रा। आपके नेचर, आपके कैरेक्टर। जो मूल भारतीय सिस्टम में धर्म की परिभाषा की गई है वो कहा गया कि व्यक्ति अपने धर्म से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म का यहां अर्थ लिया जाता है कर्तव्य, आपकी प्रकृति, आपके नेचर, आपके कैरेक्टर, या जो यूनिवर्सल चीज है उसको कहते हैं धर्म। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है प्यास बुझाना, एंड सो ऑन। इस अर्थ में यदि धर्म की बात करें तो कहा जाता है एक सनातन ही ऐसा है जो पूरा का पूरा धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म में हर व्यक्ति को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नेचर के हिसाब से अपनी चीजों को प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट, अर्थात किसी चीज को मानना, किसी चीज का आचरण करना, किसी चीज को प्रसारित करने की पूरी तरह राइट दी गई है। अर्थात यदि पूजा पाठ की ही विषय की बात करें तो सनातन में एक खासियत यह है कि आप यदि पूजा करना चाहो तो भी ठीक, नहीं करना चाहो तो भी ठीक, आप खा के पूजा करो तो भी ठीक, नहीं करो तब भी ठीक, कोई समस्या नहीं है। आप राम की करो, कृष्णा की करो, दुर्गा की करो, आप पुरुष की पूजा करो या महिला की पूजा करो, यहां भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन दुनिया में जो अन्य सेमेटिक धर्म की बात करें, सेमेटिक धर्म का मतलब जो नबी मूलक धर्म है, नबी मूलक धर्म का मतलब स्पेशली यहूदी, ईसाई और इस्लाम। तो इनमें क्या है, या बाद में भी जो भी अन्य धर्म बने हैं, तो इनमें एक पर्टिकुलर बुक या एक पर्टिकुलर नबी या एक पर्टिकुलर पैगंबर की बातों को ही मानी जाती है। इसके अलावा आप यदि नहीं मानते हैं तो आप उस लायक नहीं है या आपको रहने का राइट नहीं है, ऐसी एक प्रावधानित की गई है। तो यदि ऐसे कंसेप्ट में कहा जाए कि सेमेटिक धर्मों की तरह यदि एक व्यक्ति या एक किताब के तहत ही सारी कुछ चलाने हैं तो उसको धर्म नहीं, उसको पंथ कहा जा सकता है। क्योंकि धर्म का मतलब क्या होगा, हर व्यक्ति को जीवन जीने के अपने राइट्स हैं, हमारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो ये जो धर्म है इस अर्थ में यदि बात करें तो कहा जाता है कि धर्म से सेपरेट तो हुआ ही नहीं जा सकता, और इसीलिए सनातन धर्म है या हिंदुइज्म जिसको कहते हो, हिंदुइज्म ही धर्म का एक कंसेंसस बन सकता है। इसीलिए मनोहर जोशी का केस था, मनोहर जोशी महाराष्ट्र के थे, अभी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हुई है, लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, शिवसेना के बड़े नेता थे। मनोहर जोशी वर्सेस एनबी पाटिल का एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस वर्मा ने कहा था कि हिंदुत्व जो या हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन शैली है। जीवन शैली का मतलब यह होगा, क्योंकि वहां कंसेंसस ये था कि हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगना सही है या गलत है। तो इसी प्रश्न में जजमेंट आया था कि हिंदुत्व तो एक जीवन शैली है, यहाँ कोई खास किताब नहीं है, खास पैगंबर नहीं है, एक खास व्यक्ति नहीं है जिसकी पूजा की जानी, आपको जिसको मर्जी है करो, आपको नास्तिक भी होना है, नहीं भी पूजा करो, वो भी हिंदुइज्म का कंसेंसस है। यहां तक कि चारवाक की भी व्यवस्था की गई जिसने धर्म को गाली ही देना शुरू किया। तो ये जो कंसेंसस है इस आधार पर कहा गया कि जो धर्म है उससे तो अलग हुआ नहीं जा सकता, और धर्म के इसी परिभाषा के परिचायक गांधी भी थे। इसलिए गांधी कहते थे कि धर्महीन राजनीति सड़ी हुई लाश की तरह है, उसे खत्म कर देना चाहिए। तो वहां भी एक बड़ा कंसेंसस था, उस टाइम में भी था। तो फाइनली ये हुआ कि धर्मनिरपेक्षता को नहीं रखा गया। लेकिन जो सेक्युलरिज्म शब्द का जो पंथ निरपेक्ष है, पंथ का मतलब किसी भी देश में एक पर्टिकुलर बुक या एक पर्टिकुलर पैगंबर या एक पर्टिकुलर नबी आदि के साथ हमारे संबंध नहीं होंगे। तो सेक्युलरिज्म का अर्थ यदि धर्मनिरपेक्षता लोगे तो भारत में ये नहीं है, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं पंथ निरपेक्षता है। गांधी सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष मानते थे, इसीलिए धर्म से अलग तो हुआ ही नहीं जा सकता, इसीलिए उस टाइम में सेक्युलर शब्द ऐड नहीं हुआ।
चूंकि नेहरू वगैरह या जो भी अन्य व्यक्ति थे, पंथ का मतलब ऐसे समझा जाता है, इसीलिए बाद में उसे पंथ निरपेक्ष किया गया। तो आज भी जो भारतीय संविधान में जो सेक्युलरिज्म शब्द है उसका मतलब होगा पंथ या पंथ निरपेक्ष, अर्थात किसी एक पर्टिकुलर मजहब या एक पर्टिकुलर ग्रुप से सरकार की कोई अफेक्शंस नहीं है, कि किसी से लगाव या किसी से द्वेष नहीं है। हाँ, सेक्युलर शब्द की भी बात यदि करो तो सेक्युलर में एक होता है पॉजिटिव सेक्युलर और एक होता है नेगेटिव सेक्युलर। जो पॉजिटिव सेक्युलर है इसका मतलब सभी ग्रुप से, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सभी के साथ हमारे बराबर लगाव होंगे, हम सभी की प्रोटेक्शन के लिए कुछ कार्य करेंगे। नेगेटिव का मतलब हुआ कि किसी से हमारी दोस्ती प्रेम नहीं है लेकिन हम किसी की मदद नहीं करेंगे, जैसे फ्रांस वगैरह की बात करें। तो जो भारत है वो पॉजिटिव सेक्युलर है, अर्थात राज्य का कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई स्पेसिफिकली पंथ नहीं होंगे, राज्य सबके लिए बराबर का कंसेंस रखेगा। यहां क्लियर हुआ? तो इस कंसेंस में सामान्यतः जो सेक्युलर का मतलब हम लोग धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं, ये पंथ निरपेक्ष है। तो अब हम लोग जहां भी चर्चा करवाएंगे पंथ निरपेक्ष की चर्चा करवाएंगे। हाँ, क्योंकि सामान्य शब्द के प्रयोग में एक ही माना जाता है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष भी जहां हम लोग कहेंगे वहां आप धर्म का मतलब पंथ ही मानेंगे, धर्म नहीं मानेंगे। अब यह कंसेंस होगा कि जो 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है वो क्या है। तो 25 में जिस धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है उसका भी संदर्भ इसी अर्थ में लगाया जाता है कि पंथ से ही इसका अर्थ लगाया जाता है। मतलब आपको किस कल्ट या किस ग्रुप को मानना है वो आपकी स्वतंत्रता है, आप चाहो तो मानो या ना मानो, जैसा भी कंसेंस है। तो इसी अर्थ में यदि हम बात करें तो सेक्युलर का अर्थ मान लिया जाए तो पहले थोड़ा सा, हाँ, तो धर्म के अर्थ में बात कर लें, इसमें क्या क्या कंसेंस होंगे। तो जो 25 है, 25 में जो इसमें कई सारे सब क्लॉज हैं, तो 25 का जो फर्स्ट क्लॉज वो कहता है कि व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब ये जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है इसका मतलब कॉन्सेंस, मतलब आपके इंटरनल, जिससे आपको लगे, आपकी आंतरिक चेतना जिससे सुसंगठित हो, जिससे सुसज्जित हो या जिससे प्रभावित हो, वो आप कार्य कर सकते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता है। और अंतःकरण से स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा, तो धर्म या पंथ से जुड़ी 3 स्वतंत्रता, धर्म या पंथ से जुड़ी 3 स्वतंत्रता स्पेशली है जो आपको कर सकते हैं। अब ये क्या हो सकता है, धर्म को मानना, आपको जिस या अर्थात प्रोफेसिंग, जिस भी धर्म को मानना है मान सकते हैं। उसके बाद आचरण करना, आप अपना आचरण करो, कोई आपको नहीं रोक सकता, प्रैक्टिसिंग। और इसके बाद उसका प्रचार प्रसार करना, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, अर्थात प्रोपेगेशन। इस 3 चीज की छूट दी गई है, ये कहता है जो आर्टिकल 20 है इसका क्लॉज फर्स्ट। इसके साथ लौटे जो आर्टिकल 25 है, इसका आर्टिकल 25 का क्लॉज फर्स्ट, इसके बाद आर्टिकल 25 का क्लॉज सेकंड में आते हैं। यह कहता है कि धार्मिक कार्य के जो धर्मनिरपेक्ष पार्ट है, अर्थात जो सेक्युलर पार्ट है, उसको राज्य कंट्रोल कर सकती है। यह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है, यह तो प्रोविजन है, अर्थात यह प्रावधान किया गया है कि इसकी छूट दी गई। 2 में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो कहा गया कि स्टेट को यह राइट दिया गया है कि धर्म के वो भाग जो धर्मनिरपेक्ष है या धार्मिक नहीं है उनको सरकार कंट्रोल कर सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो, कहा जाता है कि लाउड स्पीकर, तो किसी भी धर्म का ये एसेंशियल पार्ट नहीं है कि लाउड स्पीकर पे ही अजान देना होगा या लाउड स्पीकर पे ही कीर्तन करने होंगे, जो कि आज जिस टाइम में धर्म का निर्माण हुआ था उस टाइम में तो लाउड स्पीकर था ही नहीं। इसका मतलब यह होगा कि लाउड स्पीकर की जो प्रयोग है वो बाद के समय का है, वो धार्मिक हिस्सा है ही नहीं। इसीलिए सरकार इस बात को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर सकती है कि जो धार्मिक पार्ट का अधार्मिक, या अधार्मिक गलत शब्द हो जाएगा, इसको वैसे कह सकते हैं जो गैर धार्मिक पार्ट हो, जो सेक्युलर पार्ट हो, जैसे माइक लगाना है या नहीं लगाना है, लाउड स्पीकर लगाना है या नहीं लगाना है, इन सबको राज्य नियंत्रित कर सकता है। किस अर्थ में, पब्लिक ऑर्डर के लिए, हेल्थ के लिए, या राज्य या समाज की हित के लिए। तो इसी बात को कहा गया है आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 में, कहा गया कि धर्म का जो या पंथ का गैर धार्मिक पार्ट, अर्थात जो सेक्युलर पार्ट है, सेक्युलर पार्ट को स्टेट कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, और इसीलिए लाउड स्पीकर वगैरह पे रोक लगाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाउड स्पीकर पर अजान वगैरह, लाउड स्पीकर पर अजान या कीर्तन वगैरह करना, इस सबको सरकार चाहे तो सरकार नियंत्रित कर सकती है।
अर्थात सरकार, हाँ एक बार और भी इसमें जो भी कंसर्न्स होंगे इसको सरकार नियंत्रित किस अर्थ में करेगी? पब्लिक इंटरेस्ट में। जैसे हमने याद करिए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में हमने क्या कहा? हर व्यक्ति को जीने का राइट है, अच्छी नींद लेने की भी राइट है, शांति से जीने का राइट है। अब आपके बगल में कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर बजाना शुरू करे तो आपकी नींद में खलल पड़ेगी, इसीलिए इसको सरकार नियंत्रित कर सकती है, तो पब्लिक ऑर्डर के नाम पर। अब इसके बाद इसमें हो जाएगा जो ये दो तो क्लॉज थे, इस दो क्लॉज के साथ ही इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एक्सप्लेनेशन का साथ मतलब ये होगा कि आर्टिकल 25 में ही दो तो क्लॉज थे, फर्स्ट एंड सेकंड, इसके साथ इसी में नीचे में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है तो यहां भी समझ लो, एक्सप्लेनेशन में जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि सिखों को कृपान धारण करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि यह माना जाता है कि सिखिज्म में कृपान धारण करना धर्म का ही एक अनिवार्य पार्ट है, इसीलिए उसे अलग नहीं किया जा सकता। खास करके जो दसम गुरु थे, दसम गुरु का मतलब गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 5 क को अर्थात 5 ककार को अनिवार्य बना दिया था, मतलब उसके बिना सिख धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसीलिए जो 5 ककार की कंसेंस है, इसीलिए सिख धर्म में जो कृपान धारण करना है उसके लिए अनिवार्य है और इसीलिए उसे नहीं हटाया जा सकता। तो मतलब इसमें क्या आ जाएगा? सिखों के लिए कृपान धारण करना उसके धार्मिक पार्ट है, मतलब कृपान धारण करने की स्वतंत्रता है। सिखों के लिए कृपान धारण करने की स्वतंत्रता, यदि वो चाहता है, चूंकि ये धर्म का एसेंशियल पार्ट है, तो सिख चाहे तो कृपान धारण कर सकता है, आप उसे नहीं रोक सकते। और यही एक दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है कि जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो हिंदू के केस में सिख, ईसाई, सॉरी हिंदू की बात करें तो जो हिंदू धर्म से निकला हुआ पार्ट है, जैसे कौन? सिख, बौद्ध, जैन, ये सब हिंदुइज्म के अंतर्गत ही आएंगे। अर्थात हिंदू के अंदर यदि बात करें तो सिख जो हिंदुइज्म से निकला है, बौद्ध, जैन, ये भी हिंदुइज्म के अंतर्गत ही आएंगे। जब भी हम हिंदू की बात करेंगे अलग से पूरे संविधान में, तो सिख, बौद्ध, जैन सभी हिंदुइज्म के अंतर्गत ही आएंगे। स्पेशली कौन कौन? जो सेमेटिक धर्म है उनको छोड़ के, नबी मूलक जो धर्म है, कौन कौन? ईसाई, उसके बाद यहूदी, ईसाई, यहूदी और इस्लाम को छोड़ के अन्य जितने भी इधर वाले पार्ट्स हैं वो सारे के सारे भारतीय धर्म, भारत के ही पार्ट है। यहूदी मतलब सेमेटिक धर्म को छोड़ के, ईसाई एंड इस्लाम को छोड़कर, हाँ पारसी भी इसी ग्रुप में आ जाएगा, पारसी को भी छोड़कर। मतलब हम ये कहें कि भारत के बाहर से जो धर्म आया है वो सारा का सारा नहीं होगा, जो भारत में ही धर्म जन्म लिया है, जिसको हिंदुइज्म से ही जो अलग हुआ है, वो सारे के सारे हिंदुइज्म में आ जाएंगे। मूलतया कौन कौन? तो सिख, बौद्ध और जैन की बात करें, ये हो गया। अब इसके कंसर्न्स में ही यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि जो 25 का 1 था, यह पूरे के पूरे जो धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या क्या लगाया जा सकता है, तो इसमें देखोगे तो सबसे पहले 25 के 1 में ही इस बात की व्यवस्था की गई है, ये आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 में ही इस बात की व्यवस्था की दी गई कि पहला रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, एंड दूसरा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो है स्वास्थ्य, मतलब अर्थात हेल्थ के कंसर्न्स पे, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मोरालिटी जैसे मान लो देवदासी प्रथा वगैरह प्रथा थी हमारे यहां, उसको बंद कर दिया गया। जैसे मानव बलि की प्रथा होती है कई धर्म में, तो उसको भी बंद कर दिया गया कि नैतिकता के आधार पे हम इसे आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो मोरालिटी नैतिकता के आधार पे जिसको बंद किया गया, देवदासी, नरबली एक्सेट्रा सबको बंद कर दिया गया। ये सब मोरालिटी के आधार पे होंगे, इनको बेसिस थे। अब यहां कंसर्न्स ये है कि जो हमने कहा 25 के 2 की बात करें, 25 के 2 में क्या था? सब क्लॉज 2 में कि धर्म के गैर धार्मिक पार्ट को राज्य कंट्रोल कर सकता है। इसके अंतर्गत क्या क्या हो जाएंगे? तो इसमें हमने कहा कि जैसे सरकार ने हिंदू टेंपल की बात की,
तो हिंदू टेंपल में कह दिया गया कि सारे हिंदू के प्रवेश की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिंदू मतलब हिंदू, इसीलिए उसमें अछूत या दलित एक्सेट्रा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अर्थात चूंकि मंदिर में जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो कॉमन हो जाएंगे। तो इसके 25(2) के तहत ही क्या हो गया, पब्लिक ऑर्डर तो हो ही गया, अजान लाउड स्पीकर वगैरह तो हो ही गया। इसके तहत हिंदुइज्म में सभी हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश, हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश, ये भी इसी के अंतर्गत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो गया, इसके अंतर्गत सभी हिंदू प्रवेश कर सकते हैं। यहां लेकिन स्टार बना के एक पॉइंट ध्यान रखो, अभी जस्ट चर्चा में है, केरला के एक मंदिर के संदर्भ में यह प्रश्न प्रावधान किया गया कि मंदिर में एंट्री सबकी हो, इस बात की खुली गारंटी है, जो कि हिंदुइज्म का मतलब है वहां किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन मंदिर में पूजा की टाइमिंग क्या होगी वो वहां के जो पॉन्टिफ है, अर्थात वहां के जो पुजारी ग्रुप है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि वो धर्म का अनिवार्य पार्ट है। मंदिर में मूर्ति को टच किसे करना है या नहीं करना है, ये जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे वो वहां का प्रबंधन करेगा। वहां आप नहीं कह सकते कि हम 2 बजे रात में जाएंगे और 2 बजे रात में हम गर्भगृह में घुस के पूजा करेंगे, ये राइट्स आपके नहीं होंगे, ये मंदिर प्रबंधन का होगा। हाँ, स्पेशली ध्यान रखो, मंदिर प्रबंधन वहां यह नहीं कर सकता कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को तो अलाउ करे और किसी पर्टिकुलर ग्रुप को जाति या धर्म आदि के आधार पर ही बाहर कर दे। यही तमिलनाडु में एक अभी मंदिर का कंसर्न बन रहा है, जिसमें ये हुआ कि कुछ आगम संप्रदाय के मंदिर हैं, उस आगम संप्रदाय के मंदिर में कहा गया कि एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही पुजारी बनेंगे। इस कंसर्न पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा है कि क्या वो सही है या गलत है। यहां 2 अर्थ होते हैं। 2 अर्थ का मतलब यह होगा, एक तो यह हुआ कि जिस धार्मिक परंपरा को आप मानने जा रहे हो वहां यह कंसल्स बनता है कि या तो उस पूरी धार्मिक परंपरा को मानो या फिर ना मानो। तो मान लो एक आगम के तहत जो धार्मिक परंपरा बनाई गई है, उस परंपरा में यदि उन्होंने कुछ सेटिंग किया है तो आप उस धर्म को मत मानो। कौन कहता है आपको उस धर्म को मानने के लिए? ऐसी परिस्थिति में वहां भी इस बात की छूट दी जा सकती है, जो एक खास पर्टिकुलर परंपरा को फॉलो किया जाता है वो अपनी परंपरा को मेंटेन करे। हाँ, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप भी उस परंपरा को मानो या आप उस परंपरा को ना मानो। आपकी इच्छा है तो मानो या ना मानो तो ना मानो। तो क्लियर हुआ? तो धर्म के गैर धार्मिक पार्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो केरला का मसला अभी भी है कि एंट्री में हम किसी को भेदभाव नहीं दे सकते, लेकिन मंदिर के अंदर की जो प्रोसीजर्स हैं, टाइमिंग है, पूजा के तरीके हैं, पूजा कैसे होना चाहिए, इस बात में आप रोक नहीं लगा सकते कि कैसे पूजा होना चाहिए। ये उसका जो प्रबंधन है वो डिसाइड करेगा कि पूजा कैसे करना है। अब यहां 2-3 प्रश्न आ जाएंगे। हमने कहा 25(1) में ही हमने क्या कहा था, 3 राइट्स थे आपके। क्या क्या राइट था? एक तो प्रोफेस करो, प्रोफेस करने का मतलब धर्म को मानो, प्रैक्टिस करो एंड प्रोपेगेट करो। तो प्रश्न ये उठता है, जब प्रोपेगेट करो तो प्रोपेगेशन कैसा होना चाहिए? क्या ये ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपने धर्म को प्रचार करें और आपके धर्म की बुराई करें? तो कहा गया कि इस बात को अलाउ नहीं किया जाएगा। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को नीचे मत दिखाइए, और यदि दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाओगे तो फिर आपके धर्म का प्रचार नहीं होगा। ये भी एक कंसर्न है। तो भारत में जब अंग्रेजों के टाइम में खासतौर पर अंग्रेजों की जब यहां एंट्री हुई है, तो कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह से धार्मिक कन्वर्जन का रोल चलाना शुरू किया अंडर प्रभाव ऑफ मिशनरी। जो मिशनरी लोग होते थे उनके प्रभाव में आके बाद में धर्म परिवर्तन की आजादी दे दी गई। यह भी कह दिया गया कि यदि आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको अपने पूर्वजों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, आपको संपत्ति भी मिलेगी। हालत यह बनी कि धीरे धीरे इतनी तेजी से यह धार्मिक परिवर्तन होना शुरू हुआ कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर तमाम ऐसे आदिवासी इलाके थे जहां पर्याप्त हिंदुओं से कन्वर्जन हो गया। तमाम लोग इस्लाम कबूल किए, तमाम लोग आए जिसने मिशनरी के तहत ईसाइयत को कबूल किया। तो कहा गया कि स्वतंत्र भारत में यह कहां तक जायज है? यदि ऐसा करें तो फिर कल हिंदू भी ऐसा करना शुरू करेगा, फिर तो 2 धार्मिक ग्रुप के बीच में लड़ाई टसल होनी शुरू होंगी। तो इसके बाद आजादी के बाद धर्मांतरण का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हुआ। तो इसमें यह कहा गया कि धर्म प्रचार का राइट तो है, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए किसी व्यक्ति को लोभ, लालच, कपट या झूठ या किसी को फोर्स करके अपना धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। बाद में इस बात को और एक्सप्लेन किया गया कि लोभ, लालच, झूठ, कपट क्या होगा। तो इसमें यह कहा गया कि धर्म परिवर्तन आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते कि तुम भी धर्म परिवर्तन कर लो। ये क्लियर हुआ? तो इसी के तहत एक मुद्दा उठता है, आर्टिकल 25(1) के ही तहत एक मुद्दा उठता है। इसमें हमने कहा 3 पार्ट्स हैं 25 के 1 में ही, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। तो इन 3 मुद्दे के तहत ही प्रश्न उठता है धर्मांतरण। धर्मांतरण क्या है? जायज है, नाजायज है? तो धर्मांतरण से संबंधित जब मुद्दा आया, सबसे पहले कब हुआ? 1869 की बात करो। 1869 में ही मिशनरियों के द्वारा अंग्रेजों ने प्रावधान बना दिया कि मिशनरी के तहत उसने धर्म परिवर्तन को, मिशनरी को खुली छूट दी गई थी। थोड़ा सा हिस्ट्री याद करो। खुली छूट मिली मिशनरी को कि तुम पूरी तरह धर्म परिवर्तन करवा लो। यही मुद्दा जब आगे बढ़ता बढ़ता जब आजादी मिली तो लगा कि ये तो पूरी तरह बहुत ही अनैतिक है, गलत है। तो इसके बाद 1967 में इसके लिए एक मुद्दा बना,
67 जब आता है, जब देश हमारा आजाद हो चुका, हमारा संविधान लागू हो चुका था, तो ऐसे कंसर्न्स में धर्मांतरण के लिए एक्ट बनाया गया। कहा गया कि एक स्पेशल एक्ट बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि धर्म परिवर्तन, किसी व्यक्ति को धर्म नहीं मानना है तो अभी भी नहीं माने, वो परिवर्तन कर ले, लेकिन परिवर्तन के 1 महीना के अंदर, धर्म परिवर्तन के 1 महीने के अंदर उसे प्रशासन या सरकार या जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। सरकार या जिला प्रशासन को सूचित करना होगा, ताकि इस बात की गारंटी हो कि कहीं जोर जबरदस्ती तो नहीं किया गया। जब प्रशासन के नजर में हो गया मुद्दा, तो जोर जबरदस्ती चिट्टाज की संभावनाएं खत्म हो जाएंगे। प्रशासन को सूचित करना होगा, मतलब धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर आपको सूचित करना होगा। इसी कंसर्न्स में ही 1966 और 67 से लेकर जो 1968 था, इस दौर में ही ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, इन दोनों ही स्टेट में, एमपी और ओडिशा में स्पेशल सा कानून बना दिया गया। कहा गया कि भय, लालच आदि के द्वारा धर्म परिवर्तन करना अपराध है। भय, लालच आदि के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाना अपराध है। अब यहां ध्यान रखो, जैसे ही यह मुद्दा हुआ तो फिर तो जो भी परिवर्तन करवाया जाता है वो भय और लालच से ही करवाया जाता है। ये कहा जाता है कि मान लो आपके जो धर्म है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आपके धर्म में ईश्वर की इतनी ताकत नहीं है, या आपके धर्म में तमाम कुरीतियां हैं। हमारे धर्म में ये बातें आपको एश्योर्ड किया जा रहा है कि आप स्वर्ग जाएंगे, जन्नत जाएंगे, या जो भी कंसर्न्स होंगे, या आपको ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो प्रश्न यहां ये उठा कि जब ये सब मुद्दा होगा ही नहीं, तब तो धर्म का परिवर्तन होगा ही नहीं, तो फिर जो धर्म के प्रोपेगेशन वाला पार्ट था, जो प्रचार प्रसार वाला बात था, उसका क्या होगा। इसीलिए 1977 में स्टैनिस्लॉस वाला एक मुद्दा आया, एक व्यक्ति आया स्टैनिस्लॉस, ये केस आया। ये केस आता है 1977 में। इस केस में ये अंग्रेज मिशनरी था, इसने केस किया कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे A.N. रे, जस्टिस आदित्यनाथ रे। ये बहुत ही चर्चित जस्टिस हैं। आपातकाल के दौरान इन्हें ही सुपरसीड करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था, कभी अलग से चर्चा करवाएंगे इसमें। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें जस्टिस A.N. रे ने यह बताया, यहां यह मुद्दा गया कि आखिर स्टैनिस्लॉस वाला जो मुद्दा था, इसमें यही कहा गया कि फिर भय, लालच एक्सेट्रा जो हम प्रचार करेंगे, तो प्रचार करेंगे तो दूसरे के धर्म की बुराई तो हम दिखाएंगे ही। जब दूसरे के धर्म की बुराई दिखाएंगे तभी तो हमारे धर्म को लोग एक्सेप्ट करेंगे, और यदि ये नहीं करना होगा तो फिर प्रचार की स्वतंत्रता नहीं है। तो कोर्ट ने यहां यह निर्णय दिया कि यहां 2 पॉइंट में कोर्ट का निर्णय था कि व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, मतलब व्यक्ति यदि चाहे तो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करना गलत है। दूसरा पॉइंट, किसी को धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करना गलत है। यहां कहा गया किसी को धर्म परिवर्तन करना, फोर्सफुली परिवर्तन करना, यह गलत है। इसके बाद लगातार यह मुद्दा चलता ही रहा। इसके बाद एक कंसर्न्स और आया यहीं कि जो हमारे यहां जो धर्म परिवर्तन की राइट है, तो कहा गया कि धर्म के नाम पे वोट एक्सेट्रा लेना सही है या गलत है। तो कहा गया कि जो हमारे यहां रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें एक टर्म आता है कि धर्म के नाम पे वोट लेना या देना दोनों ही इलीगल है। धर्म के नाम पे वोट लेना, धर्म के आधार नाम पर वोट लेना या देना दोनों ही गलत है। अब इसके तहत क्या हुआ कि बॉम्बे में एक केस हुआ, मनोहर जोशी वर्सेस NV पाटिल। इस कंसर्न्स में यह केस उठाया गया कि फिर हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगना सही है या नहीं है। तो इसमें 3 जज की बेंच बैठी, 3 जज की बेंच थी। इसमें जस्टिस JS वर्मा थे,
जस्टिस जेएस वर्मा ने स्पेशली इस बात को मेंशन किया कि जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व एक धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है। धर्म का मतलब किस अर्थ में? वो पंथ के अर्थ में। कहा गया कि यहां जो कंसेंस था, किसी पंथ विशेष के लोगों को आप प्रचारित करके वोट एक्सेप्टाज नहीं ले सकते। लेकिन जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व तो एक पंथ है ही नहीं, इसमें धर्म के सारे गुण है, ये ड्यूटीज है, कैरेक्टर है। और दूसरी बात, जब आप हिंदू कहते हो तो हिंदू मतलब क्या? हिंदू कोई एक पर्टिकुलर किताब मानने वाला नहीं है, एक पर्टिकुलर पूजा पद्धति मानने वाला नहीं है, एक भगवान मानने वाला नहीं है। तो फिर इसमें एक कॉमन ऐसे ग्रुप की संभावनाएं नहीं होती हैं। अर्थात जो हिंदुत्व है ये जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, इसलिए धार्मिकता के खिलाफ नहीं जा रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, हिंदुत्व एक जीवन शैली है, अर्थात हिंदुत्व का प्रयोग गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदुत्व क्या है? एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है। अब यहां ये आर्टिकल 25 क्लियर हुआ। इसी 25 में हमने एक दो पॉइंट कही कि जो धार्मिक स्वतंत्रता की है, भारत के कंसेंस में क्या है? भारत में जो सेक्युलरिज्म का अर्थ है वो सेक्युलर कैसा होगा? भारत पॉजिटिव सेक्युलर है। पॉजिटिव सेक्युलर के साथ साथ भी जो सेक्युलर है वो कैसा होगा कि भारत के राज्य सारे लोगों, सारे धर्म के लोगों से बराबर की सहमति रखता है, बराबर की कंसेंस रखता है, सबको फैसिलिटेट करता है। सेक्युलर सामान्यतया जो सेक्युलर है, एक पॉइंट है और भी देखो, जब सेक्युलर शब्द की जो डेफिनेशन करोगे तो सामान्यतः एक और भी अर्थ समझ लो। कहते हैं जो सेक्युलर शब्द है, सेक्युलर में चार टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो धर्म तटस्थ होते हैं। धर्म तटस्थ का मतलब रिलीजियसली न्यूट्रल, इसको भी सेक्युलर कह लेंगे। दूसरा होगा जो धर्म विरोधी होगा, धर्म के खिलाफ होगा, ये भी सेक्युलर हो जाएगा। एक तीसरा होगा जो धर्म के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा होगा, अर्थात इसको कहेंगे धर्म के साथ किसी विशेष धर्म के साथ लगाव नहीं, किसी विशेष धर्म के साथ लगाव नहीं। तो भारत का जो कंसेंस है स्टेट की भूमिका में यही कंसेंस है कि भारत में किसी जो सरकार है, जो स्टेट है, उसको किसी धर्म विशेष के साथ लगाव नहीं है। इसीलिए यहां यह कहा जाता है, जैसे एक पॉइंट अभी भी इस बात की चर्चा होगी, यहां स्पेशली आप ध्यान रखो कि सेक्युलरिज्म का जो अर्थ है, अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने रामलला की प्रतिष्ठा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वहां वो गए थे। यहां प्रश्न उठा, क्या एक प्रधानमंत्री सेक्युलर रूप में जा सकता है या नहीं जा सकता है? यही कंसेंस बहुत साल पहले आजादी के जस्ट बाद, संविधान लागू होने के तुरंत बाद की कंसेंस थी। जैसे कंसेंस में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन होना था, तो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए गेस्ट वहां बुलाया गया उद्घाटन करने के लिए। तो वहां यह प्रश्न उठा कि जो नेहरू थे, नेहरू ने कहा कि नहीं, हम सेक्युलर राष्ट्र के समर्थक हैं। भले उस टाइम में सेक्युलर शब्द मेंशन नहीं था, तब की भी बात है, चूंकि हम सेकुलर राष्ट्र के प्रदर्शक हैं, सेकुलर राष्ट्र के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को हम एक कंसेंस में किसी धर्म विशेष के लिए नहीं जाना चाहिए। अब यहां राष्ट्रपति ने कहा, वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि नहीं, हम यहां किसी धर्म विशेष के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं जा रहे हैं, हम एक राष्ट्रपति के रूप में जा रहे हैं। किसी हिंदू मंदिर का उद्घाटन है, यदि हमें किसी मुस्लिम मस्जिद के उद्घाटन में भी बुलाया जाएगा तब भी हम राष्ट्र प्रमुख के रूप में वहां जाएंगे। तब यहां दोनों के अंतर अब समझ में आ गया। नेहरू कहते थे कि सरकार को धार्मिक चीजों में जाना ही नहीं चाहिए, जबकि प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद और इसी मानसिकता के सरदार पटेल भी थे और इसी मानसिकता के महात्मा गांधी भी थे। इन लोगों का कहना यह था कि हमें जो कंसेंस बनाने होंगे, हर धर्म के साथ संभाव के कंसेंस को बनाने होंगे। यही बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर यदि उनकी एक अंतर चेतना भी है, हाँ, इसका मतलब मंदिर जाने का मतलब यह नहीं था किसी धर्म के वो खिलाफ थे, जो भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। इनसे भी हिंदुइज्म, वो हिंदू के उपासक हैं, तो ठीक है, वहां तो उनका कंसेंस है ही। इसका मतलब यदि ये होता कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म के विरोधी है तो गलत होता। एक पर्टिकुलर धर्म के समर्थक होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि किसी धर्म के विरोधी है, और यदि ऐसा है तो उसमें जो भारतीय सेक्युलरिज्म है उसको कोई खतरा नहीं होता। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 25। इसके बाद हम लोग चर्चा करवाएंगे जो दूसरे पार्ट्स हैं, तो आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 27 एंड 28 हम चाहेंगे कि एक सेकेंड पार्ट में इसको 26, 27 एंड 28 की चर्चा करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।